इस पॉइंट से जो है इसको प्रोजेक्ट किया गया किसी एंगल पे, तो ये इस टाइप के पाथ पे जाएगा और इसके किसी पॉइंट पे देखते हैं तो इसका u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे जाएगा तो u cos थीटा सेम रहेगा। v sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से ये गया तो यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती तब तो ये यहीं गिर जाता ना, ऐसे ही जीरो हो गई तब तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे फॉल हो जाएगा, अभी भी जी एक्ट कर रहा है, बट इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। अब नेक्स्ट अगर गया तो फिर ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट, y में वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगी vy इज इक्वल टू u साइन थीटा। इस पॉइंट से देखोगे तो यहाँ तो वेलोसिटी जीरो हो गई है, माइनस जी इंटू टी। इसके बाद ये डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, ये डाउन आना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नीचे जैसे जैसे आएगा ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। समझ पाए? तो मैक्सिमम हाइट पे और जो सर इसका वेलोसिटी, एंगल सर, हाँ एंगल, एंगल इसका सर रिजल्टेंट होगा, एंगल जो है रिजल्टेंट होगा इसका, रिजल्टेंट इस जो नहीं वेलोसिटी की सर, डायरेक्शन। ये प्रोजेक्टाइल जो सर ग्राउंड के साथ एंगल में कर रहा है हाँ वो फॉल करने पे, तो सर वो एंगल और ये जो थीटा एंगल है सेम हाँ होंगे? हाँ, ये दोनों सेम इसलिए होंगे क्योंकि ये u cos थीटा तो सेम रहेगा, ये चेंज होगा नहीं, और ग्रेविटी है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। हम फाइंड कर लेते हैं, वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर वन टाइम पीरियड, तो वो हो जाएगा यहाँ से किससे गया था u sin थीटा माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2, अगर याद होगा तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से ये g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस यू साइन थीटा, माइनस यू साइन थीटा मतलब डाउनवर्ड कंपोनेंट जो यहाँ पे कंपोनेंट था सेम होगा, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, माइनस का मतलब। तो अगर हम इसको पुट करते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा, तो हम ऐसे वेक्टर का पैरेललोग्राम जानते हैं, पैरेललोग्राम में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से जो पुट देखेंगे टेन अल्फा, ये मान लिया अल्फा पे स्ट्राइक कर रहा है तो टेन अल्फा इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जागते हुए से देखोगे तो वो मिलेगा कि u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा, हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू tan थीटा, सो अल्फा इक्वल्स टू थीटा। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, जितने डिग्री पे प्रोजेक्ट होगा उतने ही डिग्री पे आके ग्राउंड में कोलाइड करेगा वो, ये एंगल भी अल्फा होगा। समझ में आया? यस सर। तो दो फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए थे, पहला बताया था, एक टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिखा था लास्ट क्लास में, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिखा था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जितने टाइम में वाई कोऑर्डिनेट फिर से जीरो होता है, इनिशियली जीरो था फाइनली भी जीरो होता है। तो दो वैल्यू टाइम की आ गई, एक टी इज इक्वल टू जीरो, एक टी 2u sin थीटा बाई जी, तो ये टाइम आ गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे ऐसी क्या खास बात है, मैक्सिमम हाइट को हम अगर इक्वेशन के टर्म्स में सोचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यही वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट है। इसके बाद फिर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब वाई के बारे में सोच रहे हो ना, एक्स भूल जाओ, सीधे सीधे देखो वाई कंपोनेंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज होते 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 फिर फाइनली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि ये दो टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक पार्टिकल जिसको हम u sin थीटा से प्रोजेक्ट करें तो वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आ गया, और प्लस एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा से प्रोजेक्ट करें। यही बात मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन। तो ये वर्टिकल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला किसी को याद है मोशन इन वन डायमेंशन में? सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी। तो ये मैक्सिमम हाइट h है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि ठीक है भाई वी वाई जीरो है, तो हमारे पास हाइट और वेलोसिटी के टर्म्स में जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इज h। तो मैक्सिमम हाइट जहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है, y वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो रहा है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल वी वाई है जीरो, इनिशियल यू वाई है यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस टू ए वाई है माइनस जी, तो ये माइनस आ जाएगा इंटू जी, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है अपवर्ड है h है,
अपवर्ड है डिस्प्लेसमेंट, तो ये h है। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी u साइन थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, या हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं u y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। मोशन इन वन ग्रेविटी, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन अंडर ग्रेविटी क्या था, वो सिर्फ यही था, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, 90 डिग्री हो गई थी। h इज इक्वल टू, ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना है। व्हाट इज द रेंज? रेंज है इसकी जो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, सर 2u स्क्वायर साइन थीटा cos 2u थीटा square by sin g। theta cos theta by g. 2u स्क्वायर range, range it is the distance traveled along horizontal during time of flight, कि जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरा तो it is the distance traveled by the particle on horizontal ground is called range। तो रेंज का मतलब हमें फाइंड करना है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के लिए हमें इक्वेशन एक्स में अप्लाई कर देंगे, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो सबसे जो है दुख की बात यह है कि एक्स में एक्सलेशन ही जीरो है, और यहाँ पे हमने ले लिया है ओरिजिन, तो ये हमारा ये हो जाएगा टाइम एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी क्या लिख लेंगे यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स तो रहेगा कांस्टेंट, और टाइम कौन सी हम बात कर रहे हैं, टाइम्स बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये है x कंपोनेंट u cos थीटा इनटू व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g। तो यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। आई बात समझ में, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसमें जो है एक पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि टाइम, इसको रट लेना है बिल्कुल, टाइम एंड मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन ओनली वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इक्वेशन देखो, यहाँ पे था यू वाई स्क्वायर, ये बहुत आगे यूज आएगा, यू वाई स्क्वायर बाई 2ay। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिराइव किया था 2u साइन थीटा बाई जी, इसी को क्या लिख सकते हैं 2, यही तो है यू वाई बाई ए वाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो जाएगा 2u वाई बाई ए वाई। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई एक क्वेश्चन दे दे, जो कि शायद लास्ट क्लास में दिया था, कि दो प्रोजेक्टाइल अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टेड हैं, एक ऐसे है और एक जो है ऐसे टाइप का है, ठीक है, ऐसा टाइप का है, सो दैट कि दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, ये प्रोजेक्टाइल 1 है और ये प्रोजेक्टाइल 2 है, प्रोजेक्टाइल 1 एंड प्रोजेक्टाइल 2, तो दोनों सेम हाइट पे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2? Yes, sir. क्या T1 इज इक्वल टू T2 बोल सकते हैं? क्या अगर H1 इज इक्वल टू H2 है, H1 इज इक्वल टू H2, तो ऐसे केस में ये यू वाई स्क्वायर, Yes, sir. तो दोनों की अगर सेम हाइट है, वाई कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो दोनों का वाई कंपोनेंट सेम होगा। जब वाई कंपोनेंट सेम हो जाएगा और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का भी सेम होगा और एक्सेलरेशन का भी सेम होगा, तभी हाइट सेम होंगे। तो हाइट अगर सेम हो गए तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। किसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा होगा, किसका एंगल ऑफ, फोटो देख के बताना है, फोटो देख के नहीं बताना है। किसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्या ये भी बता लोगे, फोटो सही जाओगे तो भी आ जाएगा। One. ठीक है, टाइम सेम है, टाइम यहाँ पे सेम है, दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो रेंज किसका ज्यादा है, हम ये देखते हैं R2 इज मोर देन R1, R2 इज मोर देन R1, तो जो U2 है, U2 का जो x कंपोनेंट है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज मोर देन U1 का x कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट T2, तो ये जो है
T1 और T2 दोनों सेम है, तो U2 का x कंपोनेंट ज्यादा है y कंपोनेंट से, 1 के x कंपोनेंट से। ये सर थोड़ा समझ में नहीं आया। यहाँ पे ये रेंज यहाँ से फोटो से देख के हमें ये समझ, फोटो से देख के ये क्या बोल रहा है, ये देखो ये 1 है, ये 1 है, और ये मैंने 2 ड्रॉ किया हुआ है, 2 है, ठीक है। ये फोटो को हमें देखना है, फोटो के हिसाब से R2 इज मोर देन R1, रेंज 2 ज्यादा है। व्हाट इज रेंज 2? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम, बेसिक, ठीक है, बेसिक। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम T1, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम T2। तो यहाँ पे U2x इंटू T2 इज इक्वल टू U1x इंटू T1। दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट सेम है, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या ये समझ में आ रही है कि U2x इज मोर देन U1x? कंक्लूजन नंबर 1, इसमें कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. और U2y No, इज sir. इक्वल टू U1y? आ रही बात समझ में? ये सर टाइम क्यों क्यों सर सेम हो रहा है? टाइम सेम हो रहा है तो ये अभी वहीं पे t इज इक्वल टू 0 पे ही है। ये हाइट सेम है, हाइट सेम है मतलब uy स्क्वायर बाई 2ay दोनों का सेम है, एक्सेलेरेशन दोनों का g है, तो दोनों के y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है ना, 2uy बाई ay। अबे समझ रहे हो? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो टाइम सेम है, हाइट सेम है, टाइम सेम है, रेंज ज्यादा है। रेंज ज्यादा से हमने देख लिया 2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है, तो किसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा होगा? 2 के लिए इस वेक्टर की लेंथ इतनी हो जाएगी और ये हाइट सेम होगी, तो ये होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये हो जाएगा θ2। 1 के लिए ये वेक्टर छोटा होगा और ये हाइट उतनी ही रहेगी, ये हो जाएगा θ1। कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? हालांकि कहोगे कि ये तो फोटो से भी दिख ही रहा है, हमें दिख रहा है, बट ठीक है, उसको एनालाइज करना है। θ1 इज मोर देन θ2। वेक्टर ट्रायंगल से हम आंसर दे रहे हैं, तो ये लेंथ जिसका, ये तो दोनों का सेम है, y सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, बेस जिसका बढ़ जाएगा उसका एंगल छोटा हो जाएगा, तो θ2 इज स्मॉलर। ठीक है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट 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 है हमारा न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला तो तुम्हें याद रहेगा, वो सब्जेक्टिव के लिए होगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, बट तो बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। यहाँ पे जो भी आंसर दे पाएगा इमीडिएटली आंसर दे देगा। अच्छा रवि, स्क्रीनशॉट ले लो। सबके जितने भी लोग हैं। तो ये वेलोसिटीज हैं, और क्लास के बाद मुझे सेंड कर देना। ये वेलोसिटीज हैं, ये वेलोसिटी हमने ले लिया 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 30 डिग्री। What is the x component of velocity and y component of velocity? बताओ। ux 20 cos 30 की वैल्यू, तो x कंपोनेंट 10 होगा और y कंपोनेंट होगा 10√3। ये बोला किसने? cos 30 मिश्रा। cos 30 Yes. √3/2। 10 क्यों?
यस सर, इसीलिए तो ढूंढ रहा हूँ कि गलत बोला है। 10√3। हाँ, 10√3, 20 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वाई कंपोनेंट? 20 साइन 10 मीटर पर सेकंड। 10 तो मीटर 10 पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ये पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10√3 के वजह से मूव करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ये 10 के वजह से मूव करेगा। तो हमें ये देखना है कि भाई ये कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट में कितने टाइम पे पहुंचता है, तो वो टाइम कब निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट पे ऐसी क्या खास बात होती है? मैक्सिमम हाइट तभी होती है वी जब वाई इज इक्वल टू 0। y में वेलोसिटी 0 हो जाए। तो हम सिर्फ y पे फोकस कर लेते हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, जी है डाउनवर्ड, तो ये -10 इंटू टी। फाइनल स्पीड 0, 10 माइनस 10t, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड। मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ था t इज इक्वल टू 0। तो जितना जाने का टाइम उतना ही आने का टाइम। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी। तो हम 2 पुट करेंगे, u 20 पुट करेंगे, sin 30 पुट करेंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, डिवाइडेड बाई 10 पुट करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फार्मूले से भी हमारा आएगा 2 सेकेंड। बट हम समझ समझ के कर रहे हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। अब मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमें पता है कि वो तो केवल y कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको लिख लेंगे u स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट h यू वाई स्क्वायर बाई 2ay, तो यू वाई क्या है? 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये है 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर। मतलब यहाँ से ये 5 मीटर हाइट पे जाएगा। 5 मीटर पे ये जाएगा। 5 मीटर हाइट पे ये पहुंचा। अब कोई ये जानना चाहता है कि अच्छा ये बताओ कि स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट? जल्दी, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? वाई कंपोनेंट तो खत्म, एक्स कंपोनेंट बचा हुआ रहेगा 10√3 10√3 मीटर पर 10√3 मीटर मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। तो कोई पूछ सकता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट? तो मास दिया हुआ होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर कर लोगे। ये ध्यान रखना है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा हुआ है। व्हाट इज द रेंज? रेंज हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आई इनटू टाइम 2 सेकेंड। क्या रेंज बिना फॉर्मूले के हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ से देख के कॉन्सेप्चुअली लिख सकते हैं? 20√3 मीटर। अब हमारा इंटरेस्ट है इसमें कि भाई 5 सेकेंड पे, 1 सेकेंड में तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, 5 सेकेंड पे ये कहाँ है? तो 5 सेकेंड पे हमें फाइंड करना है कितनी हाइट पे है। मतलब कितनी हाइट का मतलब क्या फाइंड करना है? वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम वाई कोऑर्डिनेट का इक्वेशन लिख लेंगे, y इज इक्वल टू वाई नॉट, जो कि 0 है, यू वाई है 10, टाइम है क्या? 1/2 माइनस हाफ, ये 10 इंटू टी स्क्वायर, ये है 1/4। तो ये हो जाएगा कितना? ये हुआ 5 और ये हुआ 5, 5 माइनस 5/4, तो 20 15/4, 15/4 है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 3.5 नहीं 3.75। 3.75, 3.75 मीटर। तो ये यहाँ से ये 5 था, ये इस पॉइंट पे है, इस हाइट पे है। 3.7 मीटर हाइट पे है। कोई पूछेगा किस डायरेक्शन में? व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल? तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर के लिए तो हमें एक्स कंपोनेंट पता है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज वाई कंपोनेंट? तो हम एंगल मेड के लिए देख लेते हैं, कैसा लिख लेते हैं भाई एंगल। तो वी वाई फाइंड करना है। व्हाट इज यू वाई? गलती से वो है 10, तो 10 इनिशियल था, फिर -80, ए है -10 माइनस जी, टाइम है हमारा हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड का ये हो जाएगा 5,
तो वी वाई अभी हो चुका है 5 मीटर पर सेकेंड। वी वाई कम होगा तो हम देखेंगे उस हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, कितना 10√3 था, और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 5 हो गया अभी। तो ये करते करते क्या होगा, ये हो जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन थीटा। तो अभी या इसको बोल देते हैं अल्फा। तो अभी ये वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ले लेते हैं हम tan अल्फा। कोई कहेगा सर क्या sin अल्फा बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पे हम tan अल्फा डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 10√3, ये हो जाएगा 1/2√3 इज द एंगल मेड बाई वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल। क्या ये एंगल चेंज हो रहा है? हाँ ये देखो चेंज हो रहा है, ऐसे फ्लाइट टाइप से, पहले ऐसे जा रहा है, फिर धीरे 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 हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर धीरे 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 नीचे आ रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हमने एंगल फाइंड कर लिया। अब कोई पूछेगा व्हाट इज द स्पीड एट आफ्टर 2 सेकेंड, तो भी कर लेंगे। कोई पूछेगा व्हाट इज द स्पीड एट 5 मीटर, 5 मीटर तो हाईएस्ट पॉइंट है, मान लो दिया होता 2.5 मीटर, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे क्या स्पीड है, वो कैसे फाइंड करेंगे? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे चाहिए स्पीड, टाइम पे चाहिए स्पीड, तो इक्वेशन नंबर 1। हाइट पे चाहिए स्पीड, तो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा, डिस्टेंस हो इसमें, थर्ड इक्वेशन, थर्ड टाइम नहीं है सीधे। तो मान लो हमें जानना है कि भाई हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे क्या स्पीड है, तो यहाँ से गया ये जो है 5 तक गया, ये हो गया 5, तो हाफ पे कितना है, तो यहाँ पुट कर देंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल स्पीड तो फाइंड ही करना है, इनिशियल स्पीड गिवन है 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, एक्सेलेरेशन है 10 माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट है 5/2, और इसका क्या होगा, ये स्क्वायर है तो ये टोटल का क्या हो जाएगा, रूट। तो 100 माइनस 50 √50, 5√2, √50 मीटर पर सेकेंड, 5√2, तो ये हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द स्पीड, तो स्पीड के लिए x कंपोनेंट तो एज इट इज है 10√3, y कंपोनेंट है 5√2, रिजल्टेंट स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये 300 प्लस 50 350 है ना, √350 कितना आएगा भाई, कुछ 18 आएगा अप्रॉक्स, मान सकते 18.705। हाँ 18 टाइप से कुछ आ जाएगा, ऑलमोस्ट 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका, यहाँ पे 18 होते होते यहाँ पे स्पीड हो जा रही है 10√3, √3 जो है √3 का होता है 1.7, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है 7 मीटर पर सेकेंड। तो हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को रिलेट करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, लेस डिपेंडेंस ऑन फॉर्मूला। फॉर्मूला तो तुम्हें एनी हाउ याद रखना ही है, बट क्वेश्चन का लेवल जैसे ही चेंज होगा तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो तुम्हें इन एंड आउट सारा अप्रोच पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का मतलब क्या है और उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? जी सर, वो सर पहले वाले में थोड़ा डाउट था, वो जो सेम स्टोन को विद स्पीड u at an angle theta, particle is projected with speed u at an angle theta, particle is projected with speed u, जल्दी जल्दी थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, 2000 स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो u है, ये है एट एन एंगल थीटा। अब यहां से हमें ये बताना है, फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल
is moving perpendicular to its initial direction. वो टाइम बताओ जब वो इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में मूव कर रहा हो। मतलब इनिशियल डायरेक्शन तो यही है, इसके परपेंडिकुलर में कैसे, ऐसे मूव कर रहा हो। ऐसा कब होगा? इस टाइप की कुछ सिचुएशन हो सकती है। ये पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ये इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई भी पॉइंट होगा। तो यहां से यहां तक का हमें टाइम बताना है। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलरिटी की कोई कंडीशन याद आ रही है? परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही कुछ डेजा वू टाइप का याद करो। वेक्टर, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो। डॉट प्रोडक्ट किसका जीरो हो सकता है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का। फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर? एक्स कंपोनेंट u cos theta I cap plus u sin theta j cap. What is final velocity vector? u cos theta will not change. ये देखा हुआ है कैसे, v is equal to u plus at से ax 0 है, और प्लस u sin theta y कंपोनेंट के लिए माइनस gt j cap। u और v दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ये दोनों मासूम इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। कुछ लोगों को डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वही लग रहा होगा कि अरे अब क्या करेंगे। क्या भाई याद है कुछ? वंस अपॉन अ टाइम दोनों के आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे। a1 याद है, दो वेक्टर्स थे कंपोनेंट फॉर्म में, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा। कई मनी मन सोच रहे होंगे अच्छा हुआ मैंने बोला नहीं, मैं तो सोच रहा था यहाँ पे आई कैप रहेगा। अबे डॉट प्रोडक्ट से नंबर मिलता है, सिर्फ ये कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। u साइन थीटा माइनस gt, ये ब्रैकेट को इसको क्या करना है? जीरो से इक्वेट कर देना। क्यों? क्योंकि दीज टू आर परपेंडिकुलर। सो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा gt इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा आइडेंटिटी याद रहना चाहिए। हाँ, यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस u साइन थीटा gt। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, u जो है कैंसिल आउट होगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी u डिवाइडेड बाई साइन थीटा जी साइन थीटा। ठीक है, समझ पाए? न्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को होमवर्क की तरह से भी ट्राई कर सकते हो। हमें फाइंड करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि कोई भी एक दिया होगा तो बाकी दो हम फाइंड कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बस तुम्हें ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक कोई भी अगर फाइंड हो गया, एच फाइंड हो गया तो आर टी फाइंड कर लेंगे, टी फाइंड हुआ तो आर एच फाइंड कर लेंगे, आर पता चल गया तो इधर चले जाएंगे। मतलब जिधर से जिधर जाना है एक ही के ऊपर डिपेंडेंसी, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम एच और टी से शुरुआत करते हैं। रेंज तो पहले हमें बस एलिमिनेट करना है। एच इज इक्वल टू व्हाट? यू sin theta by 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा sin square theta थीटा बाई by जी बाई 2g। 2g। हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो हम क्या करते हैं, u साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा u साइन थीटा। ये डिस्कनेक्ट होगा तो हम लोग ये डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। u साइन थीटा इज इक्वल टू t इंटू जी डिवाइडेड बाई 2u। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट कर देंगे तो h हो जाएगा, h इज इक्वल टू
ऐसे बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इसको पुट कर दिया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/2g इंटू टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4u स्क्वायर। अच्छा यू स्क्वायर भी था, यू स्क्वायर की जगह ही तो पुट किया ये, ठीक है। तो यहाँ कैसे u आ गया, यहाँ u नहीं होगा फिर, ठीक है। u साइन थीटा इज इक्वल टू टी जी बाई टू, तो ये टी जी बाई टू स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा टी स्क्वायर जी स्क्वायर, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, h इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 8। तो फाइनल ऐसे लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बिल्कुल ना वो ये जैसे फॉर्मूले हैं उसी की तरह से इसको रटा हुआ होना चाहिए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। अच्छा अब इसका यूज क्या है, हम ऐसे देखते हैं कि अगर ये प्रोजेक्टाइल, ये फॉर्मूला देखा, इसका यूज बता रहा हूं तुम्हारे लिए, वर्क होमवर्क ये है कि इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। और वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, एडिशनल एक्सरसाइज का, मोशन इन ए प्लेन का। और वो डेरिवेशन सदियों से आता भी है, खानदानी। तो वो तुम्हें, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसका देखो एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऐसा होगा कि मान लो कोई ऐसा बोलेगा कि भाई यहां से एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया और इसको जो है टाइम लग गया कुछ 10 सेकेंड। तो अगर कोई यहाँ पे देखता है, ऐसे दिया है कि ऐसे कोई रूफ पे कोई है, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की रूफ है, यहाँ पे कोई बच्चा है, यहाँ से कोई बॉल फेंकी गई जो ऐसे टच करता हुआ इधर जा रहा है। तो फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच दिस बॉल विल बी विजिबल टू दिस बच्चा, किस ड्यूरेशन के लिए। तो हम ये मानते हैं कि भाई इसकी हाइट कुछ दी हुई है, इसकी हाइट मान लो ये हाइट हमारी दी हुई है कितनी, अब सम 3h बाई 5। तो ये अगर एक बड़ा प्रोजेक्टाइल है तो ये है एक छोटा प्रोजेक्टाइल होगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर t1 है तो इस छोटे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t2 होगा। इसकी मैक्सिमम हाइट अगर h1 है तो इस छोटे वाले की मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, दिस h1 माइनस 3h1 बाई 5। तो यहां से हम देखेंगे t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, 8 और g तो कॉमन है, h डिवाइडेड बाई h माइनस जो भी है 3h बाई 5। हमें क्या चाहिए, ये हाइट, ये मकान की हाइट, रूफ की हाइट गिवन है 3h बाई 5। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल मैक्सिमम हाइट में से। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हमें 10 सेकेंड पता है तो क्या इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत यूजफुल इक्वेशन है ये, बहुत यूजफुल इक्वेशन है, तुम्हें एप्लीकेशन देखने वाली बात है। तो टी एंड एच के लिए है 8h बाई जी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। नेक्स्ट है रेंज, रेंज और हाइट।